हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी में हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो बीपीएससी में हिंदी से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ जो आपका पेपर था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पहला प्रश्न आपका मिलान से है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसका है? राम कुमार वर्मा का। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास गणपति चंद्र, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है और वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त का है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ये किसने सुझाया है? तो ये है जॉर्ज गिरसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक द्वंद्व? नहीं। वयः संधि? ये है। पुरुष परीक्षा? ये तो इनके द्वारा लिखा हुआ संस्कृत का की पुस्तक है। नेक्स्ट है अनमेल विवाह या फिर बाल विवाह। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है, देखिए अनमेल विवाह और बाल विवाह की बात तो इसमें की ही नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, वो है हमारा राजनीतिक द्वंद्व। तो वयः संधि आपको देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, तीन तो नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक और दो, चलिए निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास प्राचीन अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल मिश्रबंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि तीनों ही सही है और हमें वो कथन ढूंढना है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पइयों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, अगर मैं जनरल क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ पे देखिए यह सभी को पता है, इसका उत्तर क्या होगा? चंदबरदाई। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी चंदबरदाई नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा में सबसे शिक्षित संत कौन थे? कबीरदास? वो तो अनपढ़ थे। रैदास? ये भी नहीं थे। सुंदरदास? तो ये थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का क्रम क्या है? तो यहाँ पे इसका क्रम है गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे आपका गद्यांश आ जाता है। तो चलिए गद्यांश के ऑप्शन में बताती चली जाती हूँ। तो पहला है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? वह सब आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है, सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है, इस वाक्य में प्रखर शब्द क्या है? तो वो जो है सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ, तो यहाँ पे क्या बताता है कि इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, निघंटू शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पर्यायवाची कोश। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके बनने में अनंत काल लगा है? सूर्य के, हिमालय के या फिर आचरण के? तो आचरण के बनने में जो है अनंत काल लगा है। नेक्स्ट है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। तो यहाँ पे नम्रता शब्द क्या है? तो ये है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? उत जमा डयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत जमा डयन। नेक्स्ट है, यदि ई, ई, उ, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो जाता है। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो जाती है यण संधि। ठीक है, जब भी आपको य, र, व ये सब दिखे तो यहाँ क्या जाएगा? यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो वो है चाल चलन अव्ययी भाव। चाल और चलन और आ जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? तो देखिए, जहां पे संख्यावाचक शब्द की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। तो इनमें से देखिए, उज्ज्वल भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या है? श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो जब नए अर्थ की बात होती है तो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। गजानन, गज है जिसका आनन, कौन हो गया? गणेश जी। तीसरे की ओर संकेत। चलिए, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो ये सात्विक अनुभाव है। नेक्स्ट है, प्रारब्ध शब्द का विलोम क्या है? प्रारब्ध क्या आएगा? अनारब्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जो बहुत बोलता हो मितभाषी, मितभाषी तो मधुर बोलने वाले को कहते हैं। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बाज, सही है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, सही है। यहाँ पे ये जो है आएगा, क्योंकि बहुत बोलने वाला जो है वाचाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है? तो पुरुषों के क्या देख के किया जा सकता है? आचरण को देख के किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? 9 2 11 होना, भाग जाना, सही है। नजर पर चढ़ाना, चढ़ना, आंख बचाना, नजर करना, भेंट करना। तो यहाँ पे क्या है? ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही है, यानी हमें गलत जो ढूंढना था तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा, चौपाई, सौरठा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पे किस छंद का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? दोहा का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लक्षणा को अज हत्सावर्था लक्षणा भी कहते हैं। तो कौन से को कहते हैं? उपादान लक्षणा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले भामा, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन और फिर मम्मट। ठीक है, दंडी से के बाद क्या कौन आता है? वामन। ठीक है, तो लेकिन वामन नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इनको क्रमानुसार जो है लगाना है उनके सिद्धांतों से। तो भट्ट लोलट, इसका क्या है? भुक्तिवाद। शंकुक, अनुमितिवाद। भट्टनायक, उत्पत्तिवाद। अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका फिर से मिलान आ रहा है। ठीक है, तद्भव और तत्सम, इन सब से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे संकल्प कैसा शब्द है? तत्सम। सूरज, सूरज कैसा है? तद्भव, सूर्य होता है। काका, काका कैसा है? देशज। मोटर, मोटर कैसा है? संकर शब्द। रेलगाड़ी, विदेशी शब्द। तो यहाँ पे ये इसका सही मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से किसका कौन सा अर्थ सही नहीं है?
देखिए जरठ जठर, तो ये जवान और पेट ये सही नहीं है। तुरंग तरंग यानी कि लहर, तुरंग यानी कि घोड़ा ये सही है। ज्वर यानी कि बुखार, ज्वार यानी कि उफान सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है कि कौन सा युग्म इसका सही है। द्विज ब्राह्मण, लेकिन द्विज का अर्थ पृथ्वी नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। सुरभि स्वर्ण और सुगंध सही है। अंक संख्या आनंद नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है। देखिए सुंदरता, सुंदर जमा ता सही है। कठिनाई सही है। बचपन अन प्रत्यय हो गया इसमें, तो ये गलत है। हमारा ऑप्शन ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है। तो वो रहता है अभिधा शब्द शक्ति में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि। अब क्या आ गया यहाँ पे, मनहु तो क्या आ गया उत्प्रेक्षा। ठीक है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ जो होठ से बोला जाता है। प होठ से बोला जाता है। भा ट नहीं, ये तालु से हो गया, मूर्धन्य का हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा सही उत्तर है। जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रश्न है, गणेश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर जमा अधीन, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है। नीला है जो कमल, तो है जो आ गया तो क्या आ गया कर्मधारय। नेक्स्ट है, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका शब्द है नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट है, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी शब्द क्या है। तो इसका अर्थ होता है अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद है। तो समास के कितने भेद है 6। ठीक है, नेक्स्ट है, यह स्वादिष्ट फल है। तो वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है। तो ये विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, खाक छानना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है दर दर भटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। नेक्स्ट है, वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। तो संध्याकालीन भ्रमण के लिए। नेक्स्ट है, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है। तो ये होती है मिश्र वाक्य की। नेक्स्ट है, मारा गया हाय वह, इसको शुद्ध करना है। तो यहाँ जहां भी एक्सक्लेमेटरी आता है विस्मयादिबोधक वहां पहले आता है, तो हाय वह मारा गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, आज रविवार का दिन है, इसमें शुद्ध क्या होगा आज रविवार है। ठीक है, नेक्स्ट है, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे पदबंध कौन सा है। तो संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वाच्य में कितने भेद है। 6। तो 3, इसका ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य की योजना है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य है भाववाच्य। ठीक है, वो अपना भाव बता रहा है। नेक्स्ट है, आज्ञार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर वर्गीकृत है। यहाँ पे है अर्थ आधार। ठीक है, नेक्स्ट है, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। कौन है। तो ये है बी, यानी कि 3। अब इसमें कौन सा आ जाता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और
संयुक्त वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या आएगा? कंप्यूटर। नेक्स्ट है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो यहाँ पे कौन सी व्यंजना है? यहाँ पे आपका आ जाएगा आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट है अलंकार में अलम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है श्रृंगार। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमेय क्या है? इसमें है मन। ठीक है। नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? विरोधाभास। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो उत्प्रेक्षा का क्या अर्थ है? संभावना। नेक्स्ट है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पे रूपक अलंकार है, आरोपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन पर जरे पर दई। तो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि क्या आ गया? मानहु। ठीक है। नेक्स्ट है मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि क्या आ गया? सा आ गया, सासी से सरिस, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना कितनी है? तो कितनी होती है इसमें? 13 जमा 11। नेक्स्ट है अस कही फिर चितई तही ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चकोरा। तो यहाँ पे कौन सा छंद है? चौपाई। ठीक है। नेक्स्ट है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है? तो वो होता है रोला छंद में। नेक्स्ट है छंद गणना में मात्रा के कितने भेद है? तो वो है 2। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से काव्य के गुण कितने हैं? तो ये है 3 गुण होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट है इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़की लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। अब यहाँ पे क्या है? ओजपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पे कौन सा गुण है? तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व जो है माने गए हैं? यहाँ पे इसके 3 तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट है हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में से कितने नए रस जुड़ गए हैं? उसमें 2 नए रस जो है वो जुड़ गए हैं, हास्य और शांत। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद। नेक्स्ट है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे भयानक रस है। नेक्स्ट है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। अब यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे वात्सल्य रस है। तो ये थे प्रश्न जो कि आज की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।